हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा यूज़ ऑफ कैन और कुड। जो आपका कैन और कुड होता है ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। जो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ कैन और कुड का। जो आज आपका सेशन है यूज ऑफ ए कैन और कुड का। तो जो कैन होता है इसका मतलब होता है सकता, सकती, सकते, और कुड का मतलब होता है सका। ये जो आपके यूज होंगे किस तरीके से होंगे, इसका मतलब हिंदी में इसका अर्थ निकल के आता है सकता, सकती और सकते। और जो आपका कुड होता है इसका मतलब होता है शका। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अभी अगर ये देखेंगे तो ये जो आपका सकता, सकती, सकते आया है इसके लिए कैन भी आता है, कुड भी आता है। दोनों में अंतर क्या है कि आपका अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आपका चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, इनके साथ हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो और पास्ट में हो और फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या फिर आपका प्लूरल हो, इन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, इन दोनों के साथ हम लोग यूज करेंगे कुड का, कुड प्लस V1 का। तो अगर आपको कहीं पर किसी भी वाक्य के अंत में सकता, सकती और सकते मिल जाता है तो वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं कैन और कुड का। किस तरीके से प्रयोग करते हैं आइए देखते हैं एक सेंटेंस के द्वारा। जैसे हम पानी पी सकते थे। जब भी कहीं पर भी आपको लास्ट में सकता है, सकती है, सकते थे, सकता था, लास्ट में अगर आपको सकता, सकती, सकते मिल जाए तो आप जान जाना कि वहां पे हम लोग या तो कैन लगाएंगे या तो कुड लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो, जब कभी वाक्य के अंत में था, थी, थे मिल जाए तो जान जाना कि जो आपका सेंटेंस होगा वो पास्ट में होगा। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कुड का। लेकिन अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में तो उसके अंत में आपको है, हूं या अन्य कोई भी हाथ से मिलता जुलता कोई शब्द मिल सकता है तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे कैन का। चलिए अभी ये जो सेंटेंस दिया गया इसको अगर बनाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। जो आपका सब्जेक्ट है हम की जो इंग्लिश होती है वो होती है वी, ये आपका प्लूरल है। अब यहाँ पे आपको जो वर्ब लगानी है, ये जो आपकी हेल्पिंग, जो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम करती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटेंस आपका पास्ट में, जब आपका सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम लोग यहाँ पे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी आपकी वो क्या आएगी, आपकी कुड आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें मेन वर्ब क्या, मेन वर्ब इसमें हो रहा है आपकी पीने का। जो आपकी मेन वर्ब है वो आपका है पीना, और पीने की क्या होती है, ड्रिंक। और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट बचेगा, ऑब्जेक्ट आपका सबसे लास्ट में लिख दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, वाटर। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरीके से चाहे हम हंसते हैं, हम हंस सकते हैं, वह जा सकते थे, मोहन पानी पी सकता था, माताजी खाना पका सकती थी, सकता था, सकते हैं, या कहीं पर भी आपको कुछ भी जब सकता, सकती, सकते मिल जाए तो जान जाना वहां पर आप तो कैन का प्रयोग है तो फिर कुड का प्रयोग होगा। और कैन का प्रयोग सदैव प्रेजेंट में होगा। आइए प्रेजेंट का एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं साइकिल खरीद सकता हूं। अब अगर देखेंगे तो इस वाक्य के अंत में आपका हा या हूं आ रहा है, तो अब यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस, जो सेंटेंस है आपका ये आपका प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में होगा तो हम लोग यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे वो कैन लगाएंगे। तो मैं की होती है आपकी आई, और आई के साथ आपको लगाना है यहाँ पे कैन। क्यों, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट में सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे कैन का प्रयोग हो रहा है। आई कैन, अब खरीदने, मेन वर्ब तुम्हारी खरीदना, खरीदने की क्या होती है, बाई। अब
क्या खरीद रहे हैं? साइकिल। अब ये आपका साइकिल ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी लिख दीजिए बाइसिकल। सेंटेंस इस तरीके से आपके कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज जाना कि यूज ऑफ कैन और कुड होते क्या हैं। तो ये जो आपके कैन और कुड होते हैं तो उनका यूज हम लोग इसी तरीके से करते हैं, जो आपकी मोटर ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, और जब सेंटेंस में इसका यूज करते हैं तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरीके रिएक्ट करती हैं। थैंक यू।